हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर पेपर सेकंड। जो यूजीसी नेट में हमारा जो पेपर सेकंड होता है सोशोलॉजी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारे पेपर सेकंड के लिए, और क्या 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 हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लासेस बुक्स वगैरह क्या क्या रेफर रेफर करनी, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सो देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, किसी को अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी पीडीएफ वगैरह और क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह आती है। और जो हमारा मेन मोटो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसकी क्लासेस वगैरह होती रहती है, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है वो तो आपने सब्सक्राइब कर दिया ही होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, चलिए। देन सबसे पहली बात जो आपके मन में रही होगी कि वेयर वर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, क्योंकि हम लास्ट 3-4 मंथ से मैं बाहर चल रहा हूँ 3-4 महीने से, क्योंकि अभी बात वही सब बताने वाला था उसी के बारे में कि वेयर आर यू, कहाँ थे आप। बार बार देख रहे होंगे क्लासेस के लिए काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, पर्सनली भी और ग्रुप में भी काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं। और फाइनली मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा था वो था पीएचडी। और पीएचडी में मेरा सिलेक्ट हो गया। आई गोट सिलेक्शन इन गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो ये आप सब लोग यूट्यूब फैमिली एंड जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे फैमिली के पार्ट है, इसलिए मुझे लगता है शायद बताना चाहिए, इसलिए वी शुड, मैंने बता दिया आपको। सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत क्योंकि 3-4 महीने से मेरे लिए काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं ये 3-4 महीने, कि मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था तो ना कुछ क्लासेस वगैरह की आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं इसलिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने अकेला छोड़ दिया मैंने अपने तैयारी के चक्कर में। बट फाइनली आई एम कम बैक हल्का। सो आज से हम अभी से जो भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यू करेंगे सारी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सोशोलॉजी पेपर के बारे में कि भाई कैसे तैयारी करते हैं। जो सो ये रहा हाउ टू प्रिपेयर सोशोलॉजी यूजिसी नेट जेआरएफ, है ना। कितना अच्छा लगता है ना कि भाई जेआरएफ निकल गया, कितना अच्छी बात है कि भाई अरे वाह क्या बात है जेआरएफ हो गया। उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाए हैं कि जब जेआरएफ आपका, जब आप जेआरएफ मिलता है आपको कैसी फीलिंग आती है। वक्त आने पर वो भी आपको मैं दिखाऊंगा उसके उसको भी। बट आप अगर सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट में सोशोलॉजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी बुक रेफर करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहती है, आपके क्लासेस कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बाकी बिकॉज मौसम, चोरू का मौसम भी कुछ ऐसा है कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है। सो बात करते हैं अपन क्लास के बारे में। चलिए, सबसे पहले वो चीज़ें हैं कि भाई क्या कैसे हैं। सबसे पहले कि भाई जो यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है, पेपर फर्स्ट को भी मैं पढ़ाता हूँ और सेकंड को भी पढ़ाता हूँ। तो आज से मैं पेपर सेकंड को भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पेपर सेकंड के बारे में भी मुझे क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ पेपर सेकंड सोशोलॉजी का, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ सोशोलॉजी जो मेरा है। उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा कि अच्छा, जो फॉर द इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या ज़्यादा बेनिफिशियल बोल सकते हैं कि क्या किस में ज़्यादा आसान है जेआरएफ निकालना, या जिसमें एग्ज़ाम देना, या किस में देना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो भी माध्यम है आप उसमें प्रिपरेशन कीजिए। बट एक जो लो पॉइंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा सोर्सेज मिलेंगे आपको, इंग्लिश में आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मीडियम भी इंग्लिश रहा है पीजी के बाद। और मैंने भी इंग्लिश में एग्जाम दिए, दो मेरे अटेम्प्ट थे वो इंग्लिश में दिए। गेट एग्जाम में मैंने क्वालिफाई इंग्लिश में किया, वो तो इंग्लिश में ही आता है। तो हो सके तो आप इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि आपको रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कीजिए। बाकी हिंदी मीडियम में तो कोई बुराई नहीं है, उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह है, तो वो भी मैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला है
इनिशियल सोशोलॉजी बाय नितिन सागवान, इनिशियल सोशोलॉजी बाय नितिन सागवान, जो एक बुक है। ये वैसे तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है कि यूपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं, बट जो नए बच्चे हैं जो अदर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा जो अदर बैकग्राउंड से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से आते हैं, जो आते हैं तो वो सोशोलॉजी को इतना डीपली नहीं पढ़ पाते हैं, उनको फेमिलियर नहीं है सोशोलॉजी के लिए, तो उनके लिए बुक अच्छी बुक है, नितिन सागवान की अच्छी बुक पढ़ सकते हो आप। और जो बच्चे अगर सोशोलॉजी के हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, रीडर अच्छी बुक है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, बट आप पढ़ सकते हो। इसके लिए 10th एडिशन मैंने अगर, अच्छा हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि अगर किसी को भी ये बुक आप प्रिपेयर नहीं कर पा परचेज नहीं कर पाते, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। इन सब की बुक 99% बुक्स की पीडीएफ मेरे पास है, सारे नोट्स हैं, पीडीएफ से सब कुछ है मेरे पास। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दिए पर्सनली, या कैसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। और पढ़ने वाले बच्चे, आप ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं कैसे पढूं, कैसे करूं, तो आप बुक की प्रिंट करवा लीजिए। मैंने भी काफी बुक्स की प्रिंट करवाई है, उसके बाद पढ़ लिया। बुक वगैरह नहीं मिल सकती, अब परचेज करने की स्थिति में नहीं है, तो आप वैसे मैं तो फ्री में पढ़ाता हूँ, तो आप फ्री में ही तैयारी कर रहे हो तो आप बुक्स मत परचेज कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप प्रिंट करवा लीजिए, है ना। उसके बाद रीडर को आप पढ़ सकते हो, 10th एडिशन की मेरे पास है, 10th एडिशन आपको मिल जाए, खरीदने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट, जो इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट्स हैं, जैसे कि जो इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर है, उनके लिए बीके नागला 320। अच्छा, मैंने यहाँ पे करंट रेट के लिए जो फ्लिपकार्ट जो वगैरह है, उनसे मैंने ये सब देखा है, वहां से ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके यहाँ पे इसमें चिपकाए, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगी बुक्स अगर कोई खरीदना चाहते हैं। अच्छा, बीए जो इग्नू का बीए और एमए का मटेरियल है वो डाउनलोड कर लीजिए, अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ वगैरह पड़ी है, वो मैं दे दूंगा। और आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर प्रिंट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे इग्नू के, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद सोशोलॉजिकल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव बाय हेरमलस, जो मिशेल हेरमलस है, उसकी भी आप देख सकते हो। ये सबसे अच्छी बुक है, वैसे अच्छी बुक मीन्स की भाई पेपर वाली है, ज्यादा उसमें हार्ड कोर वाली नहीं है, आप अच्छे से, ज्यादा महंगी भी नहीं है। बाकी जो आपको थिंकर वगैरह लगे कि यार बुक्स में नहीं मिल रहे अच्छे से, तो आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया के थ्रू आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर उसकी प्रिंट करवा के आप रख सकते हो। तो कभी भी आपको लगे कि यार मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप विकिपीडिया से जाके, गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, तो ये वो ज्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो जब भी आपको लगे गूगल से मुझे कुछ पढ़ना है, तो आप विकिपीडिया से पढ़े, ज्यादा बेटर रहेगा वो चीजें, ठीक है। आई होप आप ये सारी बुक्स वगैरह समझ में आई होगी आपको। उसके बाद आपको है हिंदी माध्यम के लिए। हिंदी माध्यम के लिए जो बच्चे हिंदी माध्यम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में प्रिपेयर करवाऊंगा। सोशोलॉजी सोशोलॉजी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोशिश दैट मीन्स कि भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा अभी कुछ दिनों से। अभी मैं पेपर फर्स्ट पढ़ाता था, अभी मैं ये जो रिसर्च मैथोलॉजी वो भी पढ़ाऊंगा, और आपको मैं सोशोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। अभी आने वाले जो भी क्लासेस, वहाँ सोशोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें सोशोलॉजी पढ़ाइए, सोशोलॉजी पढ़ाइए। वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पर, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको गाइड करूं, आपको टीच करूं। उसके बाद क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पढ़ा पाऊँ। देखते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं पढ़ा पाऊँ। ओके, चलिए हिंदी माध्यम में क्या क्या है। हिंदी माध्यम में समाजशास्त्र एक परिचय, प्रत्यक्ष समाजशास्त्र, जेपी सिंह, ये बहुत सबसे अच्छी बुक है, मेरे पास भी है, मैंने भी इसे पढ़ा है। अच्छा, इन हिंदी हिंदी जो हिंदी माध्यम की पुस्तकें हैं, उनको मैंने इस रूप में चयन किया है कि भाई जिस पुस्तक के लेखक की, जिस लेखक की भाषा एकदम सरल है, उसी बुक्स को मैंने जो एक तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। जब भी आप किसी थिंकर की बुक खरीदे, तो दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, एक तो कि भाई रेट चाहे कितने भी हो, रेट थोड़ा सा ऊपर चलेगा, बट अगर उस थिंकर की या तो उस ऑथर की बुक भाषा सरल है, ऑथेंटिक है, तो आप वो खरीद सकते हैं। ऐसी बुक मत खरीदिए जो आपसे ऑथेंटिक नहीं, या लैंग्वेज हार्श हो, तो उस बुक को आप ना खरीदते तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जेपी सिंह वाली अच्छी बुक आप खरीद सकते हो। उसके बाद सामाजिक अनुसंधान
विद्या जो जेपी सिंह की, ये भी अच्छी बुक। जेपी सिंह की जो भी बुक्स वगैरह है उसकी भाषा एकदम अच्छी है, तो मुझे लगता है आप खरीद सकते हैं वो बुक्स। उसके बाद पाश्चात्य जो वेस्टर्न थिंकर, सोशोलॉजिकल थिंकर है, उसको भी आप खरीद सकते हो, वो भी आपको जेपी सिंह में मिल जाएगी। और अब मैंने रेट यहाँ पर दे रखा है, इसमें 684 रुपए, 445 रुपए, 370 रुपए, है ना। आप अमेजोन पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद जो पश्चिमी जो मैंने ये बता दें, पश्चिमी वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर। उसके बाद जो जो आपका मॉडर्न सोशोलॉजिकल थिंकर है, वो एस एल दोषी की है। तो एस एल दोषी मैंने इसको पढ़ा है, अच्छी बुक है। बट इससे भी अच्छी बुक आपको और बुक्स मिल सकती है। आप अगर वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको जो चीजें हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स जो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये बुक्स अच्छी है, एस एल दोषी अच्छी बुक है, और ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है आपका एक बुक और है, ये जो आपका उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। ये लगभग आपका जो आपके जो सोशोलॉजिकल थिंकर है उन्हीं से रिलेटेड है, तो आप उसको पढ़ सकती है। भी कुछ महंगी नहीं है ज्यादा, एकदम से सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है। उसके बाद आता है आपका, अच्छा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब नए नए बच्चे सोशोलॉजी में आते हैं और जो पुराने बच्चे हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है या कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होता, तब समाजशास्त्री विश्वकोश खरीद सकते हैं हिंदी में। और किसी को अगर डिक्शनरी चाहिए पीडीएफ में, तो मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा 99% बुक्स की पीडीएफ मेरे पास पड़ी है। तो आपको किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आपका जो टेलीग्राम चैनल उसके लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी आप बुक्स वगैरह चाहिए, मैं अपना व्हाट्सअप की लिंक भी डाल दूँ, व्हाट्सअप की लिंक, अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक सब डाल दूंगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं उसके द्वारा। ओके। उसके बाद जो ये हरिकृष्ण रावत की है, समाजशास्त्री विश्वकोश। और इंग्लिश में भी किसी को अगर चाहिए डिक्शनरी तो वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अच्छा एक है सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, राम आहूजा। अच्छी बुक है, इसकी अच्छी बुक है, बट थोड़ी लैंग्वेज आपको, अगर हिंदी जिसकी बहुत अच्छी है वो पढ़ सकता है। मेरी थोड़ी हिंदी कम ज्यादा अच्छी नहीं है पढ़ने में, तो मैंने क्योंकि 3-4 साल से हिंदी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंग्लिश की बुक रिकमेंड करता हूँ ज्यादातर, तो मुझे वो चीजें अच्छी लगती है। तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी इसकी भाषा। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जिसकी हिंदी अच्छी है, जैसे यूपी वाले बच्चों की काफी अच्छी हिंदी होती है, क्योंकि यूपी में हिंदी डोमिनेंट है। वैसे राजस्थान में भी काफी है, बट आप देख सकते हो उस चीज को लेके। ओके। ये बुक्स थी हिंदी माध्यम के लिए, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है तो ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए, तो आप एक शब्द में अगर कहा जाए तो अन अकेडमी में अंतरा मैम है, अंतरा चक्रवर्ती। काफी इंस्पायर किए हैं मुझे भी सोशोलॉजी के लिए, और सोशोलॉजी अच्छा पढ़ाती है, एक अच्छी टीचर है सोशोलॉजी में। तो आप वहां जाके उनसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर यूजीसी नेट, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बेसिक से सोशोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। मैं सोशोलॉजी नहीं पढ़ाता था, बट नाउ द टाइम कि मुझे काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप पढ़ाइए, आपसे हम पढ़ना चाहते हैं सोशोलॉजी। मैं फर्स्ट टाइम सोशोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मैं पूरी मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी उसके बाद जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर कोई टीचर आपको अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो गूगल पे विकीपीडिया, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। एंड है ना, ये चीजें जो क्लासेस वगैरह की जो आपको नॉलेज के लिए वहां पे आप कर सकते हैं। एंड फॉर द प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि वहां पर आपको जो पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ मिलेगी, जो आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू चाहिए, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए आपको मिलेगा। एंड और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी आपको एग्जाम में हेल्प होगी। अब मैं चलिए आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा ऐसा है, जो मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं एक दो अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, और दोनों अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला अटेम्प्ट था कि मैंने जब दिया तो मैंने प्रैक्टिस कम की थी, लेस देन मैंने 700-800 एमसीक्यू वगैरह किए थे, शायद इतने इतने होंगे लगभग। तो उसके बाद जब, क्योंकि मैंने किया तो मुझे टाइम नहीं बचा, जब एग्जाम में गया तो एग्जाम में मुझे बहुत का टाइम, मेरा एग्जाम में काफी टाइम, मतलब मेरे पास टाइम नहीं बचा। उसके बाद
मुझे लगा जब मैं नेक्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ना नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ, देन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये सीखा कि मुझे प्रैक्टिस और करनी चाहिए। उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट में, आप मानोगे नहीं, मैंने काफी इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे याद नहीं, शायद मे बी 10,000 MCQ एंड PYQ ऑलमोस्ट मैंने किए। 10,000 आई थिंक, उससे भी ज्यादा होंगे, उससे कम तो नहीं होंगे। इतने एमसीक्यू करने के बाद मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें मेरे कम से कम 40 मिनट, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 40 मिनट बच गए। तब उसके बाद मैंने उसको रिव्यू किया, काफी 10 से 12 क्वेश्चन मैंने उसको दोबारा सही किए। तो इससे जो 10-12 क्वेश्चन का जो गैप होता है, एक तो एग्जाम क्वालिफाई होने का, क्वालिफाई नहीं होने का, उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनटीए में, एक एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा एक सरफेस खुलेगा, उस सरफेस पे ऐसा सरफेस खुलेगा आप जाके, और वहां पर एक ये आपको मिल जाएगा। ये तो मेरा लैपटॉप का स्क्रीनशॉट है। आप मोबाइल में भी खोलोगे तो आपको मोबाइल में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट नाम से। तो मॉक टेस्ट को जब भी आप करोगे तो उसमें ऐसा सरफेस आएगा। उसके बाद कैसा सरफेस है, ऐसा सरफेस आएगा, ऐसा सरफेस आएगा। तो आप वहां पर आपका जो जेएनयू मिलेगा, यूजीसी नेट मिलेगा, या फिर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स के मिलेंगे जो एनटी करवाते हैं। तो आप आपको सिलेक्ट करना है यूजीसी नेट सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर सोशोलॉजी के पेपर मिलेंगे, आप जब यहाँ पे नीचे करोगे तो सोशोलॉजी के पेपर मिल जाएंगे। तो कोई भी पेपर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा, मैंने बोल रखा है कि प्रैक्टिस के लिए आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो ये जितने भी पेपर्स वगैरह, जब चाहे 21-22 कभी का भी एग्जाम चाहिए, एग्जाम पेपर चाहिए, मैं आपको, अगर मुझे आप मैसेज कर दीजिए, जिसको भी चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, बुक्स के लिए टेंशन मत लीजिए, क्लासेस के लिए टेंशन मत लीजिए, एंड आपको कुछ भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बिकॉज आई एम हेयर, है ना, आपकी हेल्प के लिए मैं तैयार हूँ। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो आप ये मत सोच के बैठिए कि यार कोई प्रिपेयर करने के लिए नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आज आपके पास अगर मोबाइल फोन है और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज आपके पास चल के आएंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज आपका करियर है, आपकी स्टडी है, सब कुछ आपको करना है, आपको एग्जाम देना है, तो आप कुछ कष्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। बाकी टीचर्स कितना करे आपके लिए। चलिए, इसके बाद स्ट्रेटेजी, कि भाई क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। जो हमारा लास्ट पोर्शन है स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ। काफी टाइम्स मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैंने कई बार बताया एसआरपी का फॉर्मूला, कि भाई एस फॉर सिलेबस, आर फॉर रिविजन, जो मैंने खुद बनाया ये फॉर्मूला, पी फॉर प्रैक्टिस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वी हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कि हमारे पास, मुझे लगता है जून से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए कि जून तक आपका एग्जाम नहीं होगा यूजीसी नेट का। और आपके पास 6 महीने, 6 महीने एक नए स्टूडेंट के लिए भी काफी होते हैं। यानी कि 6 महीने होना अपने आप में बड़ी बात है। अगर किसी को लगता है कि 6 महीने में मेरा जेआरएफ नहीं निकल सकता, तो मैं आप उसको बता दूं कि 6 महीने नहीं, 4 महीने भी आप निकाल सकते हो। बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप 6 महीने आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए 3 से 4 महीने आपको लगेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस कंप्लीट करने में। जो नया बच्चा है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, 3-4 साल से वो एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, मैं उनको बताता भी हूँ। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी आपको अगर देखोगे तो 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप जितना, कितना भी डल स्टूडेंट हो उसको भी 4 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली अगर करोगे, आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 महीने बचते हैं, उसके लिए रिवीजन करिए, आप उसमें रिवीजन करिए साथ साथ में। और नई चीज को ऐड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, बुक्स बुक्स मत बुक्स आपको अगर खरीदते हो तो ठीक है, वरना पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लासेस में ले रहा हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे रहा हूँ। तो कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम हेयर, मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। सो एंड फाइनली, ये सारी चीजें जो मैंने बता दी, बुक्स कैसे कैसे, कौन कौन सी बुक्स खरीद सकते हैं, कैसे तैयारी करनी, स्ट्रेटेजी कैसे, वीडियो कहाँ से मिल सकते हैं, क्लासेस क्या कैसे लेनी है, एंड थैंक यू। एंड एनी कोई क्वेश्चन, किसी भी इससे रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो क्लासेज हैं, और मैंने जैसे कि मैंने बताया, लास्ट 6 महीने से मैं कुछ बिजी था अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए था। पीएचडी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, और फाइनली सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड अगेन। आई एम सेइंग कि मैं सिलेक्टेड हो गया। तो फाइनली आई आई फील हैप्पी कि चलो ठीक है, अब बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज से हम क्लासेस वगैरह कंटिन्यू करेंगे, और
आपको आने वाली जितनी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। पेपर फर्स्ट के से रिलेटेड हो या पेपर सेकंड से रिलेटेड हो, सोशियोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, पेपर फर्स्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड अगेन thanks for watching and subscribe this video, this channel, like this video, like this channel and don't forget to subscribe. Thank you so much and thanks for watching. मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।